जब लाड़की बहन योजना का ऐलान हो रहा था, पैसे बांटने की बात हो रही थी, हमने सर्च देखा था महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अब आपने भी कहा कि हम पैसा देंगे, 2500 रुपया दे रहे हैं ना राजीव जी। देखिए 1957 में पहली बार बैलेट पेपर के इलेक्शन में एक बड़े रिगिंग की शिकायत बेगूसराय जिले में हुई। देश आगे बढ़ता गया, बैलेट से हम लोग ईवीएम तक आए। चुनाव सुधारों की ये प्रक्रिया को निरंतरता में देखिए। पिछले चुनाव में हुआ तो क्या अगले चुनाव में अगर पहले गलत मतदाताओं ने वोट कर दिया तो अगले चुनाव में भी उनको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा। ये सुधार समय समय पर होते रहे हैं और ये 13वीं बार हो रहा है। पिछली बार भी इतना ही समय मिला था। और आज जो आंकड़े साझा किए हैं निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट के जरिए, उन आंकड़ों पर ये चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है जिसमें मृतकों का नाम, जिसमें एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं के नाम की संख्या, उनका मत प्रतिशत भी जारी किया गया। इसके साथ साथ जो कई दूसरे स्थानों पर जो चले गए कई मतदाता, वो वहां मतदान कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में और जो इलेक्टर्स ट्रेसेबल ही नहीं है। फिर एक संख्या है जहां 3.77%, ये 29 लाख से ज्यादा मतदाता है। पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को भी कहा गया, बीएलएस को कहा गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कहा गया, आप उनका साथ दीजिए ना। इन आंकड़ों में आपको किनसे हमदर्दी है? साथ दीजिए का नाम शामिल किया जाए जो एक से ज्यादा जगहों की दलील में क्या दिक्कत है? और 36 लाख लोग, ठीक है, 36 लाख जिन लोग, रुक जाइए अभी प्लीज, 36 लाख लोग जिनको हटाया गया है उसके बारे में बताया गया है, मृतक हैं या 2 जगह पर वोट डाल रहे हैं। अब ऐसी वजहों से भी ना हटाया जाए क्योंकि अभय दुबे जी को पसंद नहीं है या नवल जी को? नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी तो वोटर लिस्ट बनी भी नहीं है और उसके पहले आपने तय कर लिया कि 36 लाख लोग विदेशी हैं। विदेशी नहीं है, मृतक। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बता दीजिए फिर से, मृतक उनमें से बता रहे हैं, तीनों का उन्होंने डेटा दिया है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी तो लिस्ट बनी भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी 2 अक्टूबर को या 3 अगस्त को। उसके बाद उसकी विवेचना की जाएगी। उस विवेचना के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और खबर तो यहां तक आ रही कि 35 लाख लोग जो है वो विदेश के लोग हैं जिनके पास सिटीजनशिप के राइट्स नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि क्या इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक रिक्वेस्ट की है तो आप उस रिक्वेस्ट को मानोगे या नहीं मानोगे? या इस देश के अंदर सारी नैतिकता की जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, विपक्ष के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, सारे लोग बेवकूफ हैं? इसका तो यही अर्थ हुआ। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये 3 चीजें आप मान लीजिए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक संस्था की, देखिए मैं गौरव भाटिया के बीच में मत बोलिए आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करिए प्लीज। तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो कह रहा है कि 3 चीजें जिसकी मुझे चेक करना है कि आपको ये अधिकार है या अधिकार नहीं है, आपने उचित प्रक्रिया का पालन किया या पालन नहीं किया है, जो टाइम है उस टाइम को उचित है या उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सुधांशु धूलिया जी खुद कह रहे हैं जस्टिस आपके, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दलित विरोधी और कमजोर लोगों के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास नहीं मिलने वाले हैं। वही नंबर बताइए भाई, इन्हीं से पूछ लीजिए, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप गौरव भाटिया से बात कर लीजिए। चलिए इनको बड़ी मिर्ची लगती है, इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बता देंगे। बोलिए ना, इनसे पूछिए, इनको बड़ी मिर्ची लगती है। अरे इन्हीं से पूछिए भाई, इन्हीं से पूछिए, इनको बहुत ज्ञान है, इनसे पूछिए। या तो ये चुप रहे। नहीं, बकवास मत करिए आप, डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे प्लीज। आप बकवास कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आशुतोष जी नहीं बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन का डेटा है, फैक्ट्स रिवील्ड सो फार बाय एसआईआर टेस्टिंग। मैं ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा कोट कर रही हूं। 18 लाख मृतक लोग, 26 लाख जो कि दूसरी विधानसभा में चले गए, 7 लाख लोग जो कि 2 जगहों पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, इनको हटाया गया है। अभी तो सब कुछ कोलेट होना है, सब कुछ आना है। ये आपने कहां से कहा कि इतने सारे विदेशी नागरिक मिले हैं? अंजना जी, अखबारों में छपा हुआ है, अभी आप गूगल करिए आपको पता चल जाएगा। अभी आप गूगल करिए, पता, सूत्रों के हवाले से रोज खबरें आती है। इलेक्शन कमीशन तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नहीं है। रुक जाइए, इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए। गौरव जी लेट हिम कंप्लीट, मैं आ रही हूं आपके पास। अरे नहीं, इनको गौरव भाटिया को चुप कराइए। चलिए आशुतोष जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। आशुतोष जी पूरा कीजिए। हाँ। देखिए,
मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो रफ ड्राफ्ट बनेगा, हाँ, और उस रफ ड्राफ्ट के पहले ही आपने अनाउंस कर दिया कि इतने लोग मर गए, इतने लोग जिंदा, इतने लोग। जब रफ ड्राफ्ट बन जाएगा उसके बाद उस पर कंटेस्टेशन होगा, उसमें लोग कंटेस्ट करेंगे कि भाई आपने जो हमको हटाया है, मेरा नाम इसमें नहीं था, गलत है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपके पास आऊंगा। बाकायदा एक उसका एक सेकंड। प्रोसेस होता है, अपील की जाती है, वो अपील पे सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद फिर अगर तब भी अगर जो 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 आवेदक है अगर उसको लगता है कि उसकी अपील लेकिन को आशुतोष सुनवाई जी, नहीं है, आप समझ नहीं रहे। एक काउंटर कर रही हूँ, आप भी नहीं, मैं अच्छी समझेंगे तरीके क्या से समझ मेरिट रहा है। हूं। वो ये कह रहे हैं कि ये अपडेटेड है, अभी तक जो एसआईआर का डेली अपडेट इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये वो डेटा है जिसको वो नहीं, सामने अंजना रख जी, रहे हैं। अंजना जी, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैंने आपसे बोला है कि आप कैसे ये तय करेंगे कि ये लोग मर गए या जिंदा या विदेशी हैं। अभी भाई आपने मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि 2022 में मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। मैंने उसको कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करने के बाद मेरा नाम वापस आ गया। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एक लिस्ट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, उसमें हो सकता है गलतियां हो, त्रुटियां हो, आदमी सामने आएगा, आदमी उसको कंटेस्ट करेगा, कंटेस्ट करने के बाद अगर उसके दावे में दम होगा तो उसका नाम इंक्लूड होगा, ठीक है। अगर उसके दावे में दम नहीं होगा तो इंक्लूड नहीं होगा। फिर अगर तब भी अगर कोई आवेदक को अगर संदेह होगा तो अपील करेगा। ये प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के आपने तय कर दिया सारी बातें। नहीं, अभी तक जो अपडेटेड डेटा है वो बता रहे हैं, कोई तय नहीं कर रहा है कुछ अभी तो। नहीं, इसीलिए नहीं, तो ये- यहां तक कि इसीलिए कंटेस्ट करने के लिए भी जो डेटा आता है, रोल आता है, उसके बाद कंटेस्ट करने ये के लिए भी elec- टाइम दिया गया ये है। election लेकिन सुनिए ना commission- सर, 1.5 लाख election का- बूथ लेवल एजेंट्स हैं जो 12 राजनीतिक पार्टियां हैं उनके। अब सारा तो कोलेट कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, वो लोग भी तो जमीन पर काम कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही अंजना जी। मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसेस कोशिश तो बहुत कर रही जब खत्म होगा उसके बाद ही लिस्ट ना बनेगी, या पहले लिस्ट बन जाएगी? अरे लिस्ट आप कहां मुझे बनी बता है? दें। बिल्कुल बाद में बनेगी। तो ये लिस्ट ये कहां खबर- बनी है? तो फिर अभी तक ये के खबर- एसआईआर और इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो जानकारी अपडेट की जा रही है वो है ये कि अभी तक इतने लोग पाने गए हैं। अब जो कंटेस्ट करेंगे उसको ठीक किया जाएगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैंने सिर्फ फॉर्म कलेक्ट कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो भी अपने फॉर्म कलेक्ट करके भर के दे सकते हैं। जो लोग फॉर्म भर देंगे उसके बाद उनको डेटा वो गौरव भाटिया जी अब जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बाद अभय जी आऊंगी, रुक जाइए अभी। गौरव भाटिया जी अब सबकी बातों का जवाब। अंजना जी जी इसके बाद अभय जी। अंजना जी, सारे प्रश्न जो हैं मैं समझता हूं कि हम लोगों से भी पूछे गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी पूछे गए। आप दूसरी बार गई, अभय दुबे बीच में आ गए और उन्होंने समय ले लिया, मैं इंतजार करता रहा। कोई बात नहीं, इस बार मुझे उम्मीद है कि आप हमें समय देंगे और मैं सारे प्रश्नों का उत्तर विधिक तौर पे जो सही जानकारी है दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, एक एक करके। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। मैंने एक मुद्दा उठाया, सर्वोच्च न्यायालय के विवेक से ऊपर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विवेक नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं लगाया, पहली बात। दूसरी बात, आशुतोष जी को विधिक ज्ञान थोड़ा कम है, ये बार बार कह रहे थे सर्वोच्च न्यायालय ने रिक्वेस्ट करी। ऐसी कोई चीज नहीं होती है सर्वोच्च न्यायालय रिक्वेस्ट करता है। या तो सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, या वो ऑब्जर्वेशन करता है और रेकमेंड करता है। और जहां तक आधार कार्ड की बात है, एपिक कार्ड की बात है और राशन कार्ड की बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्देश नहीं दिया। वो लाइन मेरे सामने है, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन समय नष्ट होगा इसलिए बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको भी कंसिडर किया जाए। अब इसका तर्क जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने हलफनामे के तौर पे दिया है। और क्या कहा है? बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा है, देखिए ये कानून है, कानून में गूगल नहीं होता है जो आशुतोष जी कर रहे थे। आधार एक्ट है, सेक्शन 9 ऑफ द आधार एक्ट सेज आधार नंबर नॉट एविडेंस ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। मतलब अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो वो उसकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले लेकिन देख रहा है गौरव जी, कौन नागरिक है, गौरव जी, कौन एक काउंटर नहीं क्वेश्चन है ये सुनिए कि और यही ये चुनाव burden आयोग of क्या proof जो महाराष्ट्र है। में जब 40 लाख लोग जोड़े गए थे तो आधार कार्ड को माना गया था। इस बीच बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, जो धनखड़ के साथ वही चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ वही नीतीश के साथ होगा। सुनाते हैं आपको। देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग
फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफ़ा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ सिंधे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि इस पर आपका रिएक्शन गौरव भाटिया जी। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को सीधे जोड़ रहे हैं कि यही होगा नीतीश कुमार के साथ भी बाद में। मुझे उम्मीद है कि जो चर्चा का विषय था उस पर थोड़ी तैयारी करके आया था। मैं सही तथ्य रखना चाहता था। आपने एक बयान चलाया। मैं इतना ही कहूंगा, उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों से। हमें भी परिपक्वता दिखानी चाहिए। राजनीति में शुचिता बड़ी आवश्यक होती है। प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया भी दी है। अब मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूं ये उचित नहीं होगा। और केवल एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस के तमाम नेता बयान दे रहे हैं, गलत बयान भी दे रहे हैं। याद रखिए, जब सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार नरेंद्र मोदी जी ने कामना करी वो जल्दी स्वस्थ हों। जब स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य का कारण बताया जाता है तो कोई भी उस पर ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मैं विषय पे वापस आता हूं। अंजना जी, अंजना जी, मैं आपको बता रहा था आधार क्यों कहा है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पर 40 लाख लोग को महाराष्ट्र में जोड़ा गया ना गौरव जी। गौरव जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। महाराष्ट्र में तो आधार कार्ड पर जोड़ा गया ना 40 लाख लोगों को। गौरव जी, चलिए अंजना जी, होता क्या है, कई बार आप अपनी